कैसे हैं आप सभी। मैं प्रश्नों के साथ फिर से उपस्थित हुआ हूँ और ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, ये बताइए इन पहला प्रश्न, इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? रॉलेट एक्ट 1919, या दूसरा ऑप्शन है 1936 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र। सी ऑप्शन है 1930 लाहौर अधिवेशन, या डी ऑप्शन है 1931 गांधी इरविन समझौता। बताइए कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, आपको ये बताना है। रॉलेट एक्ट जैसा कि आप सभी जानते हैं 1919 में आया था, और इसके बाद क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, रॉलेट एक्ट आया था 1919। दूसरी घटना देखते हैं 1939, भारत शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग के आधार पर 1937 में चुनाव होता है। 1937 में चुनाव होता है। 1937 में चुनाव होता है। चुनाव के बाद 11 में से 7 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती है। 1 सितंबर 1939 को क्या होता है? द्वितीय विश्व युद्ध की, सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो जाती है, द्वितीय विश्व युद्ध की। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के बिना परामर्श से ही भारत को युद्ध राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है, यानी भारत को जबरदस्ती शामिल कर लिया जाता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे देता है 1939 को। ठीक है, लाहौर अधिवेशन कब होता है? लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? जवाहरलाल नेहरू। दिसंबर 1929 में ये फैसला लिया गया कि भारत 26 जनवरी 1930 को 1930 को प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस या स्वराज दिवस मनाएगा। तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929। तो ये विकल्प गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1931 में क्या होता है? गांधी इरविन समझौता होता है, और इसी समय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका शेष राइट आंसर, यानी सी इनकरेक्ट है। ये 1929 होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का संबंध किससे है? ए ऑप्शन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी मुस्लिम लीग, सी स्वतंत्र पार्टी, या डी इनमें से कोई नहीं। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस क्या है भाई? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाते हैं, और बड़े पैमाने पे क्या होता है? दंगे होते हैं। नोआखली में बड़े पैमाने पे दंगे होते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना या मुस्लिम लीग ये दिखाना चाहते थे कि भारत द्विराष्ट्र है, अर्थात और ये कभी एक साथ नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का संबंध किससे है? मुस्लिम लीग से। अच्छा, अगर हम पूछे स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी था, किससे संबंधित था? चित्तरंजन दास से। ये स्वराज पार्टी के बारे में बता रहे हैं, स्वराज पार्टी के बारे में। स्वराज पार्टी का संबंध अगर पूछा जाए तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, लेकिन अगर हम स्वतंत्र पार्टी की बात करें तो स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वतंत्र पार्टी की स्थापना राजगोपालाचारी ने की थी। राजगोपालाचारी ने किया था। ठीक है, अगर इनके बारे में बात किया जाए तो इनके बारे में भारत के पहले भारतीय क्या थे? गवर्नर जनरल थे। बाद में इनकी मद्रास के मुख्यमंत्री बनते हैं। कांग्रेस से अनबन होने के बाद ये अपनी पार्टी की स्थापना करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या हुआ? प्रत्यक्ष कार्रवाई का संबंध किससे है? प्रत्यक्ष कार्रवाई का संबंध मुस्लिम लीग से। बी ऑप्शन इज राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 1947 आज़ादी के अवसर पर आयोजित उत्सव में कौन शामिल नहीं था? अच्छा क्वेश्चन है। अगस्त 1947 में आयोजित उत्सव में कौन शामिल नहीं था? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है। ठीक है, 200 वर्षों की गुलामी के बाद हमारा देश आज़ाद होता है, तो सभी लोग खुश होते हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी उस समय जो भयंकर दंगे होते हैं उससे वो अपने आप को पीड़ित महसूस करते हैं और कहते हैं कि मैं रेंक कर लोगों को नहीं जीने दूंगा। जवाहरलाल नेहरू उपस्थित थे, राजेंद्र प्रसाद थे दिल्ली में, लेकिन महात्मा गांधी कहाँ थे? ये गए थे
कहाँ? बंगाल। तत्कालीन तत्कालीन ये बंगाल में गए थे, ठीक है। तो बंगाल में गए थे और उस समय ये दंगे को शांत करा रहे थे, ठीक। तो ये बंगाल में थे, तो कौन उपस्थित नहीं था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? उस समय कौन उपस्थित नहीं था? तो महात्मा गांधी उपस्थित नहीं थे, ठीक है। दैट इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। किसने गांधी जी को यह सलाह दी थी कि धर्म को राजनीति में शामिल ना किया जाए? अच्छा क्वेश्चन है। किसने गांधी जी को यह सलाह दी थी कि धर्म को राजनीति में शामिल ना किया जाए? गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, या अगला ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना। तो किसने ये सलाह दी थी कि धर्म को राजनीति में शामिल ना किया जाए? मोहम्मद अली जिन्ना ने 1919 और 21 के बीच में चलने वाले खिलाफत आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को यह सलाह दी थी कि धर्म को राजनीति में शामिल ना किया जाए, क्योंकि इससे ये हुआ कि लोगों के अंदर आक्रोश की भावना फैल गई। मतलब आक्रोश अगर लोगों के अंदर आ गया और बाद में कहीं ना कहीं जो विभाजन की एक नींव है, कहीं ना कहीं ये भी तैयार कर दिया था। अगर बात किया जाए गोपाल कृष्ण गोखले की, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और ये मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हुआ? इसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी को ये सलाह दी थी कि धर्म को राजनीति में शामिल ना किया जाए, ओके। धर्म को राजनीति में शामिल ना किया जाए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट। प्रथम बार किस प्रथम बार किस आंदोलन में स्त्रियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था? प्रश्न अच्छा है। प्रथम बार किस आंदोलन में स्त्रियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था? बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, या सबनीय अवज्ञा आंदोलन, सबनीय अवज्ञा आंदोलन, या इनमें से सभी। तो इसमें क्या है? प्रथम बार बड़ी संख्या में स्त्रियों ने भाग लिया था। प्रथम बार भारत छोड़ो आंदोलन में भी स्त्रियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन सबनीय अवज्ञा आंदोलन 1930 में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी गांधी जी एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, वह कब आयोजित हुआ था? गांधी जी एकमात्र गोल सम्मेलन में भाग लिए थे, वह कब आयोजित हुआ था? गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, वो कब आयोजित हुआ था? 1931, ठीक। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन होता है, 1932 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। गांधी इरविन समझौता जो होता है दिसंबर 1931 में होता है, ठीक। बाकी 1929 का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन 1931। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा था। अच्छा क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा था। असहयोग आंदोलन शुरू होता है 1920 सितंबर 1920, ठीक। उस समय महात्मा गांधी ने स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा था 1 वर्ष, ठीक है। दैट इज राइट आंसर, ठीक। लेकिन क्या होता है 1922 में चौरी चौरा कांड होने के बाद क्या होता है? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है, ठीक। और जो स्वराज का लक्ष्य रहता है वो अधूरा रह जाता है। लेकिन 1 वर्ष महात्मा गांधी ने रखा था कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। दांडी मार्च कितने दिनों तक चला था? अच्छा क्वेश्चन है। दांडी मार्च शुरू कब हुआ था? 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से, ठीक। दांडी मार्च 12 मार्च 1930, ठीक। और ये 6 अप्रैल को पूरा होता है, 6 अप्रैल 1930, ठीक। टोटल कितने दिन हो गए? टोटल 24। इसमें ऑप्शन है 12 दिन, 24 दिन, 36 दिन और 25 दिन। तो दैट इज राइट आंसर, बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक। तो दांडी मार्च कितने दिनों तक चला था? दांडी मार्च चला था 24 दिनों तक। महात्मा गांधी के साथ 78 सत्याग्रही इसमें भाग लिए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? अच्छा क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था।
और उसने कहा था कि हम संपूर्ण विश्व को जब जीत रहे हैं तो एक हाड़ मास से युक्त व्यक्ति के सामने कैसे हार सकते हैं, गांधी जी के संदर्भ में इसने कहा था। ठीक है। क्लीमेंट इटली, जब भारत आज़ादी के समय यानी जब भारत आज़ाद होता है उस समय ये प्रधानमंत्री हुआ था। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत के विभाजन के समय यानी और स्वतंत्र भारत का ये पहला गवर्नर जनरल बनता है। ठीक है। अगर बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है, 8 अगस्त 1942। ठीक है। उस समय जो वायसराय होता है लिन लेथुगो। ठीक है, लिन लेथुगो। ठीक है, ये ब्रिटिश वायसराय रहता है। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ पर समानांतर सरकारों का गठन किया गया था। ठीक है, कहाँ पर समानांतर सरकारों का गठन किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ पर समानांतर सरकारों का गठन किया गया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। 9 अगस्त को क्या होता है, 9 अगस्त 1942 को जो बड़े बड़े नेता हैं जैसे महात्मा गांधी, बड़े नेता महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऑपरेशन जीरो हावर, ये जानते रहिए किसके तहत किया जाता है, ऑपरेशन जीरो हावर के तहत गिरफ्तार। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन इतना व्यापक रहता है कि उस समय सतारा और मेदिनीपुर, ठीक है, सतारा ये कहाँ है, MH महाराष्ट्र। ठीक है, और मेदिनीपुर कहाँ है, तत्कालीन बंगाल। ठीक है, तत्कालीन बंगाल में समानांतर सरकारें स्थापित हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होता है, A और B दोनों इसका राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और डेली आपको 10 क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे, इससे ज़्यादा भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन पहले शुरुआत यहीं से है और सेल्फ मेडेड क्वेश्चन है और निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा। और अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।